नन्हा खरगोश और सियानी बली। आज सुबह नन्हा खरगोश जब हसब मामूल नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ अलिफाचिल कूद कर रहा था तो अचानक एक खौफनाक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। तमाम खरगोश अपनी जान बचाकर जिधर सींग समाया भाग खड़े हुए। नन्हा खरगोश भी अपनी छोटी छोटी फुर्तीली टांगों का फायदा अलिफाटेती हुए छलांग मारकर एक जानिब दौड़ पड़ा। बदकिस्मती से कुत्ता तमाम खरगोशों को छोड़कर नन्हे खरगोश के पीछे लग गया। जान बचाने की खातिर उसने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ कर डाली और बिलाखिर एक घने बरगद के खोखले तने में घुसकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। सांसें बहाल होने के बाद जब इर्द गिर्द का जायजा लिया तो खुद को एक अजनबी जगह में देखकर मजीद परेशान हो गया। वो भागते भागते घर से बहुत दूर नामालूम जगह पहुंच गया था और घर की समत का तयन करना मुमकिन नहीं था। अभी वो परेशानी से चारों जानिब देख ही रहा था कि बूढ़े बरगद से एक शफकत भरी आवाज गूंजी, प्यारे खरगोश, घबराओ नहीं, दाएं जानिब संभल के दरख्तों की कतार के साथ चलते चले जाओ। कुछ दूर जाकर तुम्हें नदी बहने की आवाजें आने लगेंगी। बस नदी के साथ साथ दौड़ते जाना। एक फरलांग के फासले पर तुम इस जगह पहुंच जाओगे जहां रोज खेला करते हो। नन्हा खरगोश बूढ़े बरगद का शुक्रिया अदा करके बताई गई समत की तरफ चल पड़ा, लेकिन थोड़ी ही दूर चला था कि शरारती जंगली बिल्लियां उसे खेलती नजर आए। नन्हे खरगोश की हम उम्र एक बली बोली, भूले खरगोश, आओ हमारे साथ खेलो। इसने इनकार करते हुए अपनी परेशानी बयान की, जिस पर छोटी बली बोली, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है। इस राह पे खौफनाक कुत्तों से बचना मुमकिन नहीं। पाओ मैं तुम्हें एक आसान और करीबी रास्ता बताती हूँ। बली ने शरारत से दूसरी बिल्लियों को देखते हुए खरगोश से कहा, अगर तुम इन झाड़ियों के दरमियान से चले जाओ तो चंद लम्हों में नदी किनारे मौजूद अपने घर पहुंच जाओगे। बेचारा खरगोश बली का शुक्रिया अदा करते हुए नए रास्ते की जानिब चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस जानिब सांपों की बस्ती थी। दूसरी तरफ शरारती बली और उसके दोस्त अपनी शरारत पर बहुत खुश थे, लेकिन भूरी समझदार बली इस हरकत से नाखुश थी। वो अपनी दोस्तों को समझाते हुए कहने लगी, देखो, बेचारे खरगोश को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के बजाय तुमने इसे पुरखतर रास्ता बताकर अच्छा नहीं किया। ऐन मुमकिन है कि वो सांपों का शिकार हो जाए और उसकी उम्मी अबू तमाम उम्र उसे ढूंढते ही रहे। याद रखो, भटके हुए की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। यह सुनकर तमाम शरारती बिल्लियों के सर शर्म से झुक गए और उन्हें अपनी इस संगीन गलती का एहसास हुआ। भूरी बली के मजीद कायल करने पर बिल्लियों की ये टोली नन्हे खरगोश को नागहानी मुसीबत से बचाने के लिए चल पड़ी। जरा ही दूर उन्हें डरा सहमा खरगोश मिल गया। भूरी बली ने उसे दिलासा दिया और कहा, हमें माफ करना, ये रास्ता तुम्हारी मंजिल की जानिब नहीं जाता। आओ हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आए। तमाम बिल्लियां खरगोश को लेकर जल्द ही इसके घर पहुंच गईं। उधर बड़ा चूहा, छोटा खरगोश। छोटे मियाँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी ताकत को बढ़ा लें। बड़े चूहे ने छोटे खरगोश से कहा। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। भाईजान, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? छोटा खरगोश कान हिलाते हुए बोला। छोटे मियाँ, कल रात जब बंदर तुम्हारे हाथ से गाजर छीन कर भाग गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं रात भर अपने दिल में यही सोचता रहा कि मैं भी बहादुर हूँ, तुम भी बुज़दिल नहीं हो। फिर हम में ऐसी क्या कमी है कि बंदर तुमसे गाजर छीन कर भाग खड़ा हुआ और हम देखते रह गए? बड़ा चूहा तफसील से बोलता चला गया। तो फिर? छोटे खरगोश ने आंखें मिटकाई। फिर ये कि छोटे मियाँ, हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी ताकतवर जानवर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। फिर कोई भी जानवर हमसे कुछ छीनने से पहले 100 बार सोचेगा। बड़े चूहे ने अपनी दानिश्त में बड़ी ही दानिशमंदाना बात की। हा हा आहा, हा हा आहा। छोटा खरगोश अपने दोस्त बड़े चूहे की बात सुनकर ऐसे जोर जोर से हंसने लगा जैसे इसने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। छोटे, तुम मेरी इतनी संजीदा बात का मजाक आड़ा रहे हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। बड़ा चूहा नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके हाथ में पकड़ी पनीर वाली रोटी को कुतरने लगा। अरे अरे, मेरे एकान से ज्यादा अजीज बड़े भाई, तुम तो नाराज हो गए। मगर बड़े चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक इसने महसूस किया कि छोटा खरगोश कहीं चला गया है। वो हैरत से आदेर अलिफादेर देखने लगा। फिर उसे काफी देर बाद दूर से खरगोश आता नजर आया तो ये दोबारा मुंह फेर कर बैठ गया। अचानक इसके कान के करीब छोटे खरगोश की आवाज आई कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा
और बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत गिफ्ट लाया हूँ। चूहे ने जैसे ही सर अलिफाटे कर देखा तो इतनी बड़ी भैंस को देखकर हैरान रह गया और शरारती खरगोश की बात पर खूब हंसा। आज से ये हमारा दोस्त है, मगर उसकी एक शर्त है, खरगोश ने कहा। इससे पहले कि बड़ा चूहा छोटे खरगोश से भैंस की दोस्ती की शर्त पूछता, चूहे ने देखा कि एक मच्छर अलिफाड़ता हुआ आया और भैंस के चेहरे पर बैठ गया। फिर उसके बाद एक ऐसी बात हुई कि चूहा हैरान रह गया। इसने देखा कि भैंस खौफ के मारे अलिफा चल रही है। फिर आदेर अलिफादेर भागने दौड़ने लगी। फिर भागते भागते वो एक नहर में छलांग लगाकर गौते लगाने लगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? भैंस को एक छोटे से मच्छर से इस कदर घबराते देखकर बड़े चूहे ने छोटे खरगोश से पूछा तो वो बोला, मेरे हुसैन दोस्त, बहादुरी का ताल्लुक जिस्म और ताकत से नहीं बल्कि दिल से होता है, इसीलिए डरपोक को बुज़दिल कहते हैं, यानी बिक्री जैसे दिल वाला। अब इस भैंस को ही देख लो, कितनी ताकतवर है, मगर हद दर्जे बुज़दिल है। हता कि जब उसे मच्छर काट ले तो भागकर पानी में गौते लगाने लगती है। इसे तो डूब मरना चाहिए। खरगोश की सालगिरह। आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज इसका बर्थडे जो था, सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो भूलो रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। भूलो रीछ इसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसके बना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भूलो जंगल की इकलौती बेकरी शॉप पर उसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लूटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से उधर उधर टहल रहा था। तभी भूलो को सामने देखकर खुशी से चहक अलिफाटे और बोला, कितनी देर लगा दी दोस्त, हो गया केक ऑर्डर। भूलो ने आदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है, वो तो कल तक आएगा। यह सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतजाम कैसे करेंगे? बना केक के भी कोई बर्थडे होता है। भूलो ने इसे समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, यह तो सब मगरबी कल्चर का असर है। यह सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूं, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो इसीलिए आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। भूलो ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भूलो ने चुटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बली रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है, मैंने खाया है इसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जिम्पी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, इससे केक बनवा लूंगा तो उसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। इसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चुलबुला चूहा पार्टी में नहीं आएगा, इसे तो बलि से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम धड़के में कहीं मोटी बलि ने झपट कर उसे खा लिया तो क्या होगा? यह सुनकर भूलो रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बलि तुम्हारे चुलबुले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और भूलो मोटी बलि के पास गए थे और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा, केक का इंतजाम भी इसे ही करना है। यह सुनकर मोटी बलि बहुत खुश हुई। इसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मजेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहां पहुंची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चुलबुला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बलि को देखकर अलिफाल्टी पांव लौटने लगा, लेकिन भूलो ने इसे रोक लिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बलि की नजर चुलबुले चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और भूलो इस तरह नाच रहे थे कि खरगोश के कारनामे। बहुत दिन गुजरे, एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो सब एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे में पानी पीते, गर्मियों में मिलजुल कर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। इन सब जानवरों को मक्खन खाने का बड़ा शौक था। उनके मक्खन का जखीरा भी एक ही था। जब किसी को जरूरत होती तो वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चर लिया है।
सब जानवरों को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर सारी रात जाग कर पहरे दे। पहली बारी रीछ की आई। वो मक्खन के मर्तबान के सामने बैठ गया। बैठे बैठे रीछ की टांगे दर्द करने लगे। रात के पिछले पहर बाहर के आसर पे आसर की आवाज सुनाई दी। रीछ के कान खड़े हो गए। कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, बेरी के दरख्त वाले छत्ते में सुराख हो गया है, सारा शहद बहा जा रहा है। पियरचे होते तो उन्हें बता देता। रीछ को शहद खाने का बड़ा शौकीन था। वो सब कुछ भूल भाल कर बाहर की तरफ लपका। अलिफादेर खरगोश अंदर आया और मक्खन का मर्तबान निकालकर जी भर के मक्खन खाया और रीछ के आने से पहले बाहर चला गया। बेचारा रीछ नाकाम वापस लूटा। अगली सुबह जानवरों ने मक्खन कम पाया तो उन्होंने रीछ को बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर साल भर के लिए इसका मक्खन बंद कर दिया। अगले दिन कुत्ते की बारी थी। वो दिन भर पहर उठती देते थक गया। रात को फिर खरगोश आया। उसने कुत्ते को जोर से सलाम किया। हेलो भैया, कैसे मिजाज हैं? कुत्ता बोला, सुबह से बैठे बैठे तन आ गया हूं। खरगोश बोला, तो आओ जरा दौड़ लगाएं। कुत्ता को दौड़ने का बहुत शौकीन था। झट तैयार हो गया। खरगोश ने कहा, मैं घास में दौड़ता हुआ लंबा चक्कर काट कर पिल तक जाता हूँ, तुम सड़क से जाओ, देखिए पहले कौन हाथ लगाकर वापस लौटता है। कित्ता मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश घास में कुछ दूर दौड़ा, फिर दाबिक कर बैठ गया। जब कुत्ता काफी दूर निकल गया तब वो इत्मीनान से बाहर निकला और उसने गोदाम में जाकर जी भर के मक्खन खाया और फिर घास में छप गया। इतने में कुत्ता दौड़ लगाकर वापस आ गया। उसने हाँफते हुए आवाज दी, हे खरगोश भैया, कहाँ हो तुम? खरगोश ने घास से सर निकाला और झूठ मूठ निपटा हुआ बाहर आया और कुत्ते से हाथ मिलाकर घर को चल दिया। अगले दिन बेचारा कुत्ता भी साल भर के लिए मक्खन से महरूम कर दिया गया। अब भेड़िए की बारी थी। वो भी दिन भर मर्तबान सामने रख कर बैठा रहा। रात को खरगोश फिर आया। इसने भेड़िए को गुदगुदाते हुए कहा, कितने चूर पकड़ लिए हैं भेड़िए साहिब? भेड़िया गुदगुदी के मारे हंसने लगा। खरगोश ने और ज्यादा गुदगुदाते हुए कहा, इतना नहीं हंसा करते भेड़िए भैया। भेड़िया और जोर जोर से हंसने लगा। इससे गुदगुदी बहुत होती थी। खरगोश ने दोनों हाथों से गुदगुदाते हुए कहा, जो ज्यादा हंसता है वही ज्यादा रोता।